बच्चों, वेलकम बैक टू लक्ष्य ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने रूल्स थे कुछ इमेज के। अगर मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, एफ के ऊपर रखूँगा तो कहाँ से वो एफ फोकस में से जो रेज पास हो रहे हैं, सेंटर ऑफ करेज में से रे पास हो रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर की मदद से हमें जो डिफरेंट टाइप की इमेज मिलेगी वो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो वो डिपेंड किसके ऊपर रहता है। द टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब मैं मिरर के सामने कहाँ पे ऑब्जेक्ट पुट करूँगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूँगा, उसके ऊपर मेरी जो इमेज होगी वो मेरी डिपेंड रहेगा। तो चलिए बच्चों, केस 1 देख लेते हैं। अगर मैं अपनी इमेज है, मैं अपनी इमेज मैं कहाँ पे रखूँगा, कॉनकेव मिरर के एकदम सामने, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखूँगा। यहाँ पे P एंड F मतलब पोल एंड फोकस के बीच में अपनी इमेज रखूँगा। तो मेरा जो इमेज होगी वो मुझे मतलब कहाँ पे पोजीशन उसकी कहाँ पे होगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के एकदम पीछे मिलेगा। फिर उसका जो इमेज कैसी होगी, तो इमेज कैसी होगी बच्चों, वर्चुअल इमेज। इसका मतलब उस इमेज को मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। और इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, लार्जर देन द इमेज, मतलब जो इमेज होगी उससे हमें इमेज बड़ी दिखाई देगी, ऐसा हमें इल्यूजन होगा। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे जो दो रेज है, इस तरह से मुझे मेरा जो इमेज बनेगा। अगर मैं पोल और फोकस के बीच में अपनी इमेज पुट करूँगा, रखूँगा, तो मेरा जो इमेज होगी मुझे कैसी मिलेगी, बिहाइंड द मिरर मिलेगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, और वो ऑब्जेक्ट से लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट होगी। चलिए बच्चों, केस 2 समझ लेते हैं। अगर केस 2 में क्या है बच्चों, अगर मैं अपनी इमेज है अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट है वो फोकस के ऊपर रखेंगे। अगर मैं यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है, एफ के ऊपर रखा है। तो मेरा जो इमेज होगी कैसी मुझे मिलेगी, एट द इन्फिनिटी, मतलब पोजीशन क्या होगी उसकी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी में आपको पता है वर्ड क्या होता है, बहुत ही दूर मिलेगी। और जो उसका जो पोजीशन होगी, मतलब उसका जो नेचर कि भाई इमेज मुझे कैसी होगी मेरी, तो इमेज मुझे कैसी मिलेगी, रियल इमेज होगी, मतलब उसको हम स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर पाएंगे। और इन्वर्टेड का मतलब बच्चों क्या होता है, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह मैंने कोई इंसान को खड़ा कर दिया, तो इंसान का जो सर होगा वो मुझे नीचे दिखाई देगा और पैर मेरा ऊपर हो जाएंगे। इसका मतलब उसे हम इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। तो इन्वर्टेड इमेज का मतलब ये जो एरो है वो नीचे की साइड होगा और ये जो लास्ट पॉइंट होगा वो ऊपर की साइड होगा। और इमेज कैसी मुझे मिलेगी, नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड और हाईली एनलार्ज। मतलब ये जो इमेज होगी उससे कई ज़्यादा गुना मुझे बड़ी दिखेगी। केस 3 देख लेते हैं बच्चों। केस 3 में क्या होगा बच्चों, अगर मैं अपनी जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मैं रखूँगा, तो बच्चों मेरी जो इमेज का जो पोजीशन होगी वो कहाँ मिलेगी मुझे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम पीछे मिलेगा। और जो इमेज होगी वो कैसी होगी बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब स्क्रीन के ऊपर हम कैप्चर कर पाएंगे, आप देख सकते हो। इन्वर्टेड का मतलब ये एरो है ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे एरो मुझे नीचे की साइड दिखेगा, उसका मतलब होता है इन्वर्टेड। और उसका जो इमेज का नेचर होगा कैसा होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जितना होगा उससे वो मुझे बड़ी दिखेगी। केस नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। अगर मैं अपनी इमेज अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर मैं रखूँगा, तो मुझे मेरी जो इमेज होगी वो इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, वो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी और उसका जो साइज होगा, नेचर होगा, वो सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखूँगा मेरी इमेज, तो मुझे यहाँ पे देख सकते हो आप, जितनी ऑब्जेक्ट था उतनी साइज का है। यहाँ पे एरो ऊपर की साइड है, यहाँ पे एरो नीचे की साइड, मतलब वो इन्वर्टेड होगी और रियल इमेज मुझे मिलेगी। केस नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अगर मैं अपनी इमेज है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के मैं पीछे रखूँगा, तो मेरी जो इमेज होगी वो मुझे पोजीशन कहाँ पे होगी बच्चों, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में मुझे मिलेगी। और उसका जो पोजीशन, मतलब जो उसका इमेज कैसी होगी बच्चों, वो रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब वो स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर पाएंगे और वो इन्वर्टेड होगी। और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखूँगा तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो साइज होगी उससे हमें छोटा दिखेगा। केस नंबर 6 बच्चों देख लेते हैं। अगर मैं अपनी जो इमेज है ऑब्जेक्ट है वो मैं कहाँ पुट करूँगा, एट द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है। जैसे कि आप सन ले लो, तो मेरा जो उसकी जो इमेज बनेगी वो पोजीशन कहाँ पे होगी, वो फोकस के ऊपर होगा। एंड वो जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड, इसका मतलब उसको हम कैमरे स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर पाएंगे। मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब एकदम अगर इन्फिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट
का हमने ये कॉनकेव मिरर के हिसाब से हमने उसको कैप्चर किया होगा तो बहुत ही वो क्या होगी, एकदम छोटी दिखेगी। तो ये बच्चे एकदम समराइज कर लेते हैं पोजीशन, मतलब मैं अगर बिटवीन पी एंड एफ के मतलब पोल एंड फोकस के बीच रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर मिलेगा। इमेज की साइज कैसी होगी, वो एनलार्ज होगी एंड इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब पोल एंड फोकस के एक ही केस में हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रही है, बाकी सभी केस में हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही मिल रही है। अगर मैं उसको फोकस के ऊपर रखूँगा तो इन्फिनिटी हो जाएगी, हाईली एनलार्ज होगी और रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी। अगर मैं उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखूँगा तो बियॉन्ड द सेंटर मिलेगा, एनलार्ज होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सी के ऊपर रखेंगे तो सी के ऊपर मिलेगी, सेम साइज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी के ऊपर रखेंगे तो बिटवीन सी एंड एफ के बीच में मिलेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट मिलेगी और रियल एंड इन्वर्ट मिलेगी। अगर मेरी बच्चों इन्फिनिटी की पोजीशन है तो मुझे एट एफ पे मिलता है मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपको मतलब मैं अगर एफ पे रखूँगा तो इन्फिनिटी पे मिलती है, अगर इन्फिनिटी पे रखा तो मुझे एफ पर मिलेगी। तो बच्चों नेक्स्ट चलो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉनकेव मिरर के जो यूज़ है और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के मतलब कोई भी मैं अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने मैं अपनी ऑब्जेक्ट रखूँगा तो मुझे उस किस टाइप की इमेज मिलेगी, उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी और उसका नेचर क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।